दबाव बनाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन की तरफ से, तो उस पर आपको क्या कहना है? और देखिए, हमारे पास जानकारी है कि 9 या 10 सीटें ऐसी हैं जहां 11 या 12 राउंड की गिनती हो चुकी है, पर जो ईसीआई की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है और जो सब चैनल दिखा रहे हैं, सिर्फ 4 या 5 राउंड के बाद जो नतीजे हैं, जो ट्रेंड है, जो रुझान है, उसको दिखाया जा रहा है। तो एक तरीके से ये मनोवैज्ञानिक खेला जा रहा है, ये माइंड गेम्स है, दबाव लगाया जा रहा है। ईसीआई एक निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है, इस दबाव में नहीं आना चाहिए। मैंने शिकायत की है, मैंने उनको अभी खत लिखा है। और देखिए, जो जहां 12 राउंड के रुझान उपलब्ध हैं, उसको क्यों आप वेबसाइट पर अपलोड क्यों नहीं करते? क्यों चैनल उसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं? हमारे पास ऐसी 10 सीटें हैं जहां कांग्रेस आगे है, पर वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तो एक मनोवैज्ञानिक खेल है, ये दबाव है प्रशासन पर कि रोक लगा के रखो। जनादेश, हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है, जनादेश कांग्रेस के पक्ष में होगा। अब देखते जाइए। मैंने आपको बताया ना, 10 सीटें ऐसी हैं जहां हमारे काउंटिंग एजेंट जो हैं, हमारे काउंटिंग एजेंट बड़े सतर्क हैं, वहां 3:30-4 बजे तक रहेंगे। एक प्रयास किया जा रहा है कि हमारे काउंटिंग एजेंट भी निकल कर चले जाएं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आयोग जल्द ही अपडेट करेगा? हाँ, बिल्कुल। जहां 12 राउंड हो चुके हैं, जितने राउंड हो चुके हैं, तत्काल उसको अपलोड करना चाहिए। क्यों देरी हो रही है? ये लोकसभा चुनाव में भी हमने ये देखा था, और अभिषेक सिंघवी और मैं, हम खुद गए थे इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने की, तब उन्होंने बदला। तो ये बार बार क्यों होता है? अच्छा देखिए, जम्मू और कश्मीर में नहीं हुआ, जम्मू और कश्मीर में तुरंत वो अपलोड हुआ है, पर हरियाणा में जानबूझ, क्योंकि हरियाणा जानती है, कांग्रेस बीजेपी जानती है वो हारने वाली है। कांग्रेस को उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत नहीं, हमारी पूर्ण बहुमत, हमें जनादेश मिलेगा। अब देखते जाइए, ये खेल सफल नहीं होंगे, ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है। ये जो स्वघोषित चाणक्य बन के बैठे हुए हैं, ये उन्हीं का खेल है। 370 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ, उसके जो नतीजे हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहे हैं, तो इसका क्या संदेश माना जाएगा? नहीं, देखिए, ये गठबंधन के लिए एक निर्णायक जनादेश जरूर है। NC-INC गठबंधन मजबूत गठबंधन है, और राहुल जी ने कहा है, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने कहा है, सभी लोगों ने कहा है कि हम पूरा प्रयास करेंगे पहले दिन से ही जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, जो एक समय में हुआ करता था 2019 तक, उसको वापस पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद जो हमने वादे किए हैं, जो घोषणा पत्र में है, NC के घोषणा पत्र, कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र, एक बड़े संवेदनशील सरकार, एक जवाबदेही सरकार, एक पारदर्शी सरकार हमें देना है। जनता चाहती है, और वो जनता की जो मांग है उसको हम पूरा करेंगे। आपने कुछ आशंका जताई थी, तो आशंका खत्म हो गई है कि वो आशंका? अभी देखिए, कोई हम ये नहीं कह सकते, वो आशंका है अभी भी, पर जो जनादेश है, स्पष्ट जनादेश आया है जम्मू और कश्मीर में, गठबंधन के पक्ष में आया है। Look, friends, as you know, it's only a lead right now, so I think for us to start drawing conclusions and coming up with analyses is premature, both for the good news in Jammu Kashmir and the not so good news in Haryana. But we have to wait and see. I think they're saying it will take at least an hour for some of these leads to be sorted out. I think in 8 or 9 seats, the BJP's lead is only by under 1,000 votes. So we shouldn't really make a premature conclusion right now. My own view is that in any case, the wonderful thing about democracy is that the people decide. So when the people are fully decided, we've counted all the votes, let's talk about it then. At the moment, they seem to be leading in a majority of the seats, which is a genuine surprise. Certainly, the entire exit poll industry must be in deep disgrace, but that's not something we can say much about right now. But honestly, let us wait for the final results and we can talk again. My own feeling is that at the moment, the signs are not what we were expecting in Haryana and are better than the India bloc was expecting in Jammu and Kashmir. So that's... I don't see how with the numbers we're seeing. But again, the same logic as in Haryana. We have to wait for the full results to be counted before we can honestly give you an objective comment. That's why I think we should wait. Thanks.